यसुम नासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर आसिफ मसीह खोखर का सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के इस बारी फजल के लिए, उसके रहम, उसके प्यार, उसके तरस के लिए और दीगी सलामती के लिए कि खुदा मुझे और आपको हर रोज़ अपने आसमानी और ज़मीनी बरक़ात से नवाजता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता और हमें बताता है कि किस तौर से मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। और इसीलिए हर रोज़ जो है वो हम जरमाया टीवी पर देखते हैं कि खुदा के खादमीन आते हैं, वो अपनी शख्सी गवाहियों को और पाकलाम को जो है वो बयान करते हैं ताकि हम देखने के वसीला से, हम सुनने के वसीला से जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। और खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त सूरमा और खुदावंद के खादमीन अपनी शख्सी गवाहियों और खुदा के कलाम के वसीला से मुझे और आपको जो है वो सिखाते और बताते हैं। और अजीज़ों, हमें जब जो फीडबैक मिलता है और बहुत से लोगों की हमें गवाहियाँ मिलती हैं कि पास साहब आज के कलाम के वसीला से, आज की गवाही के वसीला से मैंने खुदावंद से बरकत को हासिल किया है, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी थी, आज जो मैंने कलाम सुना है वो आज वो कमी जो है वो उस कलाम के वसीला से दूर हो चुकी है। और वो बहुत सारी जो है वो हमें गवाहियाँ मसूल होती हैं और हम सारी बातों के लिए, इन गवाहियों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज इसी तरह हमारे दरमियान खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त सूरमा पास्टर जाहिद साहब मौजूद हैं और पास्टर साहब हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। आज हम पास्टर जाहिद साहब से उनकी शख्सी गवाही को सुनेंगे और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि पास्टर साहब कहाँ पर जाए वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी पास्टर साहब। मैं सर यूहन्नाबाद का रहायशी हूँ और यूहन्नाबाद में मेरी खिदमत है और मैं आज़ादाना खिदमत करता हूँ जी। और मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैं पहले शादरा में रहता था और वहाँ पर हमारा एक झगड़ा हो गया। मेरी जो पिछली ज़िंदगी है जी वो बहुत बुरी थी, लोगों को मारना और बहुत कुछ जो था मेरी ज़िंदगी में था। और ऐसे ही कुछ करते करते हम इस स्टेज पर आ गए कि मेरा छोटा भाई कत्ल हो गया। कुछ लोग आए शराब लेने के लिए, हमारे मोहल्ले में शराब बिकती थी। हमारे लोगों में यही एक काम है जो वो इजी समझते हैं कि हो जाता है। और जब वो आए उन्होंने वहाँ पर आके गाली गलौज किया तो उसने मना किया कि आप क्यों ऐसे गालियाँ निकाल रहे हैं। उन्होंने उसे भी मारना शुरू कर दिया। इसी तरह लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता नहीं चला कि मेरा भाई एक्सपायर हो गया। उसको कैंची लगी दिल पर और मुझे लगी, मेरे छोटे भाई को लगी, हम तीनों भाइयों को कैंचियाँ लगी और एक भाई जो था वो एक्सपायर हो गया जो सबसे छोटा था। तो मैं वो ना जादूगरों को लेकर आते थे, जब हमारा केस चला ना वो जादूगरों को लेकर आते थे और हम खुदा के खादिम जो भी आते थे हम उन्हें कहते थे यार हमारे केस के लिए दुआ करें, केस के लिए दुआ करें। और जैसे ही केस आगे बढ़ता गया मैं दुआ करवाता गया और मेरे जहन में कुछ चलता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन वो दुआ करवाते करवाते मुझे नहीं पता चला कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। और मैंने वो जगह छोड़कर मैं यूहन्नाबाद में आ गया और जब यूहन्नाबाद में आया तो खुदा के खादमों से मिला और पास्टर ताहिर हैं बरकी रोड से, उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना। तो ऐसे ही खुदा ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया और मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं उस वक़्त मैं और रंग में था और आज जब मैं बाइबल मुक़द्दस लेकर वहाँ पर जाता हूँ और लोग मुझे ऐसे देखते हैं मुँह में उंगली लेकर, यार ये क्या था और ये अब क्या है। और खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे चेंज किया, मेरी ज़िंदगी को चेंज किया और मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। मेरी शुक्रगुज़ारी है खुदावंद से कि खुदा अपने नाम की खातिर अपने लोगों की ज़िंदगियों को बदल देता है। मैं अक्सर लोगों से सर कहता हूँ कि खुदा का खादिम आपसे कहे तो आप चेंज हो जाएं। ऐसा ना हो कि
खुदा जब आपको ज़बरदस्ती चेंज करे तो फिर इंसान की जो चीखें हैं वो पताल से आती हैं। मैं शुरू में खुदा ने मुझे चुना था, मैं दुआएं करता था, लेकिन जैसे ही पैसे बहुत ज़्यादा आ गए तो वो बैड काम शुरू कर दिए मैंने। शराब पीना और बहुत सारी ऐसे काम थे। तो जब वो मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं बुराई की तरफ चलता चला गया और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ जब खो दी, फिर मुझे होश आया। मैंने कहा यार इतनी ज़िंदगी कहाँ गुजार दी। खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे अपने कलाम की रोशनी दी और मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। प्रेज द लॉर्ड अजीज़ो, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही हौसलामंद जो है वो गवाही आपने सुनी है। और जब मैं भी सुन रहा था तो एक दफ़ा मैं भी हिल गया हूँ कि कैसे खुदा ने अपने बंदा को जो है वो चुना है। छोटा भाई था आपका, छोटा भाई जो उनसे जुदा हो गया। खुदा अजीज़ो जो है ना वो तहम्मुल का खुदा है, वो इत्मीनान का खुदा है, वो तसल्ली का सरचश्मा है। और वो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के तर्ज पे हमने ज़िंदगी बसर करनी है ना। तो यीशु मसीह को वो मार रहे हैं, वो करीबुल मौत है, वो मरने के करीब है बिल्कुल। नेज़ा जो है वो उसकी पसली में मारा गया, मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, थूका जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है और वो कह रहा है बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। किस तौर से पास्टर जाहिद को खुदा ने तब्दील किया, उनकी ज़िंदगी में जो जो काम हुए कि वो आज अभी जब पीछे बैठे थे तो मैं महसूस कर रहा था कि भाई साहब अभी आप बाई फेस पे देखें तो बड़े मासूम से जो है वो नज़र आ रहे हैं। क्या आप जज नहीं कर सकते कि ये बंदा भी लड़ाई कर सकता है। बाई फेस वो जितने मासूम हैं, जितने वो भोले और जिस तौर से वो सादा खुदा के खादम हैं, और मैं भी नहीं जज कर पा रहा। लेकिन अब उन्होंने बताया कि उनकी जो पिछली ज़िंदगी थी वो लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी थी, वो शराब वाली, वो जो है वो गलत कार्यों वाली ज़िंदगी थी। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास आया, जब यीशु मसीह से उनका इनकाउंटर हुआ, तो आज वो लोग कहते हैं कि ये वही शख्स है जो लड़ाई झगड़ा करता था, आज ये कलाम सुनाने वाला है, आज ये खुदा का खादम है। आज इसके हाथ में लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि खुदा का कलाम वो लेकर जो है वो गली मोहल्लों में और लोगों में जो है वो पहुँच रहा है। तो ये है गवाही, ये है ज़िंदगी में तब्दीली, ये है हकीकी इनकाउंटर कि आप पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर जब यीशु मसीह से मिले तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी हो, पुरफजल ज़िंदगी हो और खुदा के डर और खौफ वाली ज़िंदगी हो। और इसकी गवाही लोग दें। और लिखा है कि जब खुदा को इंसान की रवश पसंद आ जाती है तब उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। भाई साहब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपकी जो पहली वाली ज़िंदगी थी और जो आज वाली ज़िंदगी है, एक तो आप इनमें क्या फ़र्क जो है वो देखते हैं, और दूसरा ये कि जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, जब ज़िंदगी चेंज हुई, तो क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये तो बुज़दिल है, ये तो डर गया है, ये तो भाग गया है। क्या क्या मुश्किलात थी आपकी ज़िंदगी में? सर जब मैं वहाँ पर था तो सब मुझे जानते थे कि यार डरते थे लोग मुझसे। तो जब मैं वहाँ से चला गया, मैंने वो जगह चेंज कर ली, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि तू यहाँ से चला जा। मैंने अपने भाई साहब से बात की, मैंने कहा मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता। मैंने अपने घर वालों से बात की। अभी घर बनाए हुए हमें तकरीबन साल से 1.5 साल हुआ था, नया घर बनाया है और सारा कुछ किया है। तो बहुत मुश्किल था कि एक बना बनाया घर 5 मरले में डबल स्टोरी और सब कुछ छोड़कर किसी और जगह जाना बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके मैं एक और गवाही शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं एक जगह पर गया, मेरे चाचू का बेटा था, उसने किसी को नंबर दिया, उसने कहा इनसे प्रे करवाएं, उसकी अम्मी बीमार थी। तो मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया, मैंने दुआ की और उसने उसको बताया कि इसकी ज़िंदगी पहले
बहुत ख़राब थी। और जब वो मेरे पास आया सर, वो शराब पीकर अपनी बीवी को गालियां देता था और बहुत बुरे मार पीट भी करता था। और उस शख्स ने जब मुझे देखा ना, मुझे कहता, भाई साहब अगर तुसी चेंज हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मेरे जितना है कुछ नहीं। और खुदा ने उसकी ज़िंदगी को, उसने कहा मैं अपने घर वालों के सामने इकरार करता हूँ मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है कि मेरे वसीला से किसी की ज़िंदगी चेंज हुई है। और जब हम वहाँ से आए हैं तो बड़ा मुश्किल था। जब घर लिया यहाँ पे तो होता था कि अभी भी चले जाना है, अभी भी चले जाना है। और लोगों की बातें कि ये छोड़कर भाग गया है। तो मैं एक दिन वहाँ पर गया, मैंने एक शख्स से पूछा, उसने कहा सर मैं आपके ना फ़ैसले से बड़ा मुतासिर हूँ, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। लोग अपना सब कुछ गंवा लेते हैं लेकिन वो अपनी अना को नहीं छोड़ते। खुदा ने मेरे दिल में डाला और मैंने उन्हें दिल से माफ़ किया, पूरे दिल से माफ़ कर दिया कि क्योंकि हमारा कलाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम ईंट का बदला पत्थर से दें। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम माफ़ कर दो, और मैंने उनको सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो हम अपनी ज़ुबान से इकरार करते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया तू भी हमारे कसूर। तो अजीज़ों, जब हम किसी को माफ़ करेंगे तो यकीनन खुदा मुझे और आपको भी माफ़ करेगा। और ये बड़ा दिलेराना फ़ैसला है, ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला है कि आपका भाई जो है वो उसकी डेथ हो जाए और आप उस शख्स को कहें कि भी मैंने आपको माफ़ कर दिया है। और ये जो फ़ैसला है ये आम इंसान नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जिसके अंदर खुदा का रूह है। ये वही कर सकता है जो खुदा के डर और खुदा के खौफ में रहता है। और पास साहब ने बड़ा दलेराना फ़ैसला किया। उन्होंने एक तो उनको माफ़ किया और फिर बदला नहीं लिया, और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। भाई साहब, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए इससे बढ़कर जो है वो इस्तेमाल करे। अजीज़ों, मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी क्या करें, हम भी बुरी सोसाइटी से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, गलत कार्यों से दूर रहें और मसीह को पहन लें और वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह का मिजाज है। और मसीह का मिजाज माफ़ करने वाला मिजाज है, मसीह का मिजाज तहम्मुल का, मेहरबानी का, हिलम का, परहेज़गारी का और सबसे बढ़कर मोहब्बत का जो है वो पैगाम है। और यीशु मसीह कहता है अगर तुम मोहब्बत नहीं रखते तो तुम खाली बर्तन हो जो ठनठनाता पीतल हो, और बस यही कुछ हो। मुझे और आपको मोहब्बत रखनी है, और कैसी मोहब्बत, वैसी मोहब्बत जैसी कि मसीह ने भी कलीसिया से की और उसने अपनी सलीब पर जान दे दी। और ये यीशु मसीह मेरे से और आपसे तकाजा करता है, और वही फ़ैसला जो खुदावंद के बंदा ने किया, मुझे और आपको भी वो फ़ैसला करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। देखते रहें प्रोग्राम इनकाउंटर।